कल्याण सिंह राजपुरोहित, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर चाणोद क्लासेस, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं मिशन फोर्थ ग्रेड की जो मैथ्स की क्लास है उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज अपना जो पहला टॉपिक है उसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम और एचसीएफ के अंदर अपन क्या क्या देखने वाले हैं उस चीजों को अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या क्या है, एलसीएम निकालते कैसे, एचसीएफ का यूज कहाँ कहाँ होता है, एलसीएम का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो ये चीजें हम इस जो क्लास है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए आप क्लास के अंत तक, आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है डिटेल में दी जाएगी। तो सबसे पहले देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है। देखिए एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। क्या मतलब होता है इसका, एक मिनट मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ कि एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें किसी दो संख्या या फिर तीन संख्या का पूरा का पूरा भाग जाता है। ठीक है, मतलब उसको परफेक्टली डिवाइड करती है। क्या करती है? परफेक्टली डिवाइड करती है। ठीक है, मतलब उसमें पूरी तरीके से उसका पूरा पूरा भाग जाता है, तो उसको परफेक्टली डिवाइड बोलते हैं। ठीक है, हम फिर आता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई दोनों संख्याएं या फिर तीन संख्याएं उनको पूरी तरीके से विभाजित करती है, मतलब उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई शेषफल नहीं रहता। ठीक है, अब देखिए एक बात आती है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से निकालते हैं, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, यहाँ पर देखिए आप स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो अभाज्य गुणनखंड है वो किस तरीके से निकाला जा रहा है। कि जैसे मैंने बताया यहाँ पर चॉइस का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो देखिए चॉइस एक ऐसी संख्या है देखो हमें सबसे पहले ये देखना है कि चॉइस में ऐसी सबसे छोटी कौन सी अभाज्य संख्या होगी जिसका पूरा पूरा भाग जाता है। अब बात आती है अभाज्य संख्या क्या क्या होती है, तो इसको मैं आपको एक अलग से स्लाइड लेके समझाता हूँ कि अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके अंदर या तो उसका खुद का, या तो उसका स्वयं का, या फिर किसका भाग जाता है? एक का। इसके अलावा उसमें किसी भी संख्या का कोई भाग नहीं जाता है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे कि दो हो गई, दो में किसका भाग जाता है? दो का और एक का। फिर जैसे तीन हो गई, फिर हो गई पांच, फिर आ गई सात, फिर आ गई 11, फिर ऐसे ऐसे आ गई, जैसे अपने मान लो 11 के बाद 13, फिर आ गई 17, फिर 19। तो इन सब संख्याओं में क्या है कि या तो इनका खुद का भाग जाता है या फिर एक का भाग जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार अपने को ध्यान देना है कि अभाज्य संख्या क्या क्या होती है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो दो होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो एक होती है, एक संख्या जो नंबर एक है वो अभाज्य संख्या के अंदर काउंट नहीं होती, मतलब इसको अपन क्या मानते हैं? रूढ़ संख्या। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं किसी एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि एक कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है या रूढ़ संख्या, तो आपको ये चीज भी ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर अपन देखते हैं कि जैसे चॉइस का अपने को निकालना है अभाज्य गुणनखंड, तो किस प्रकार निकालेंगे दोस्तों। देखिए सबसे पहले चॉइस के अंदर ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जिसका पूरा पूरा भाग जाता है, तो वो आती है दो। दो का भाग चॉइस में पूरा पूरा जाता है, तो दो का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 बार। 24 में दो का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 बार। फिर 12 में दो का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर 6 में वापस दो का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, 3 बार सॉरी। फिर 3 में 3 का भाग कितनी बार जाता है? एक बार। अब देखिए 3 एक ऐसी संख्या जिसके अंदर दो का भाग नहीं जाता, तो हमने इस प्रकार ये 3 का 3 में भाग दिया और नीचे एक आ गया। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहली शर्त जो होती है वो अपने पास क्या होती है? अंत में अपने पास क्या आना चाहिए? एक। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर दूसरी चीज है कि हमें जो इधर जो लेफ्ट साइड में जितने भी जो डिजिट्स आए हैं उनका गुणा करने के बाद चॉइस आना चाहिए, मतलब हम जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं वो संख्या इन सबको गुणा करने के बाद आनी चाहिए। ठीक है, फिर देखिए एलसीएम कैसे निकालना है। देखो सबसे पहले एलसीएम कैसे निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड रूप में एक साथ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद अपने को भाग देना शुरू करना है। जैसे कि चॉइस है और 12 है, तो इन दोनों में किसका भाग जाता है, या फिर किसी एक संख्या जिसमें जो छोटी से छोटी अभाज्य संख्या का जो भाग जाता हो उसका भाग देना है। तो देखिए चॉइस में किसका भाग जा रहा है? यहाँ पर दो का, तो चॉइस में दो का भाग दिया तो कितना है? 12। फिर 12 में दो का भाग दिया तो कितना है? 6। फिर वैसे के वैसे 12 में वापस दो का भाग दिया तो कितना है? 6। 6 में वापस दो का भाग दिया तो कितना है? 3। फिर वापस 6 में दो का भाग दिया तो कितना है? 3। फिर 3 में भाग नहीं जा रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे का ऐसे लिखेंगे। फिर दोनों में 3, इधर भी 3 3 है, तो इसमें किसका भाग जाएगा? 3 का, और पीछे जो शेषफल आ गया वो कितना आ गया अपने पास? 1 1। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम होगा वो कैसे निकालेंगे? इसके जो लेफ्ट साइड में जितनी भी डिजिट है उनको आपस में गुणा करेंगे। जैसे कि 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दिया चॉइस, तो इस प्रकार जो इसका एलसीएम आ गया वो कितना आ गया? चॉइस।
तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए अपन जो मसप पढ़ रहे हैं, मसप किस प्रकार निकालना है वो देखिए। देखिए सबसे पहले मसप निकालने के लिए अपने को इसके दोनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करने होंगे, और अभाज्य गुणनखंड करना मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है, तो उसमें आपको ज्यादा टेंशन होनी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले चॉइस में 2 का भाग दिया तो कितना है 12, 12 में 2 का भाग दिया तो कितना है 6, 6 में 2 का भाग दिया तो 3, और 3 में 3 का ही भाग जाता है, इसलिए 3 और 3 1 हो गए। ठीक है, फिर 12 में वापस किसका भाग देंगे 2 का, तो कितनी बार गया 6 बार। फिर 2 में वापस 6 में किसका भाग गया 2 का, तो कितनी बार गया 3 बार, और 3 में 3 का भाग दिया तो कितना है 1। ठीक है, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए दोनों को इस प्रकार इस क्रम में लिखना है कि दो, देखो पहले चॉइस के गुणनखंड लिखने हैं कि 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये लिख दी हमने, तो इनका गुणनफल कितना आया चॉइस। फिर आया 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो इस प्रकार 12 आ गए। अब देखिए, अब दोस्तों क्या करना है अपने को, इन दोनों में से कॉमन लेने हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हमने इसके ऊपर एक घेरा मार लिया। फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 के ऊपर घेरा मार लिया। फिर यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो 2 को नहीं लेंगे। फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 को कॉमन ले लेंगे। तो इस प्रकार जो इसका HCF हो गया वो कितना हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3। जो देखो जो अपने पास कॉमन आ रहे थे उनके ऊपर घेरा बनाया हुआ है, और उनका जो आपस में गुणा होता है वही क्या होता है HCF। ठीक है, आई बात समझ में। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए एक मैं आपको सूत्र लिखा रहा हूँ, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर RSSMB पेपर टफ बनाती है तो उसके अंदर किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वाला सूत्र आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर लिख लेना है। आप जहाँ से भी आप क्लास ले रहे हो, तो आप एक अलग से कॉपी मेंटेन किए कर लीजिए, और उसके अंदर ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो लिखते रहिए। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो सूत्र था अपने पास, इसके अंदर क्या बताया गया है कि जैसे पहली संख्या और दूसरी संख्या का अपन गुणा करते हैं तो क्या आता है LCM इंटू HCF। मतलब जैसे कि यहाँ पर अपनी जो पहली संख्या थी, जैसे अपने 24 और 12 का LCM और HCF निकाला था, तो इसका LCM आया था 24, LCM कितना आया था 24, और HCF कितना आया था 12। ठीक है, HCF कितना आया था 12। तो देखिए दोस्तों, जब अपन इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं, मतलब 24 को 12 से गुणा करते हैं, तो पहली संख्या क्या थी अपने पास 12, और दूसरी संख्या क्या थी 24। तो इन दोनों का गुणा करने पर क्या आता है LCM इंटू HCF। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए आगे चलते हैं अपन। जैसे देखो अपने एग्जाम में जैसे ये क्वेश्चन आ गया, 1 मिनट में आपको अलग से स्लाइड लेके समझाता हूँ कि किस प्रकार आएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन, तो उसको देख लीजिए। देखिए जैसे कि LCM दे रखा है 5, नहीं सॉरी 25 दे रखा है। ठीक है, और HCF दे रखा है 5। HCF कितना दे रखा है 5। ठीक है, फिर जो फर्स्ट नंबर है, मतलब जो पहली संख्या है वो कितनी दे रखी है 10। पहली संख्या दे रखी है 10, और अपने को क्या निकालनी है सेकंड नंबर। कौन सी नंबर निकालनी है सेकंड नंबर। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे LCM इंटू HCF, मतलब 25 इंटू 5, और बराबर में क्या लिख देंगे 10 इंटू, जैसे मान लो दूसरी संख्या को x मान लिया। ठीक है, तो 25 इंटू 5 बटा 10 बराबर क्या आ जाएगा x। अब देखिए 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, और 25 का आधा कितना होता है, 25 का आधा होता है 12.5। कितने 12.5, तो x बराबर क्या आ गया 12.5। तो इस प्रकार जो दूसरी संख्या होगी वो कितनी आ गई 12.5। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों अपन आगे चलते हैं कि जैसे कि कोई दो भिन्न दे दी हो और उनका LCM और HCF किस प्रकार निकालना है। तो देखिए सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि जैसे किसी भिन्न का LCM और HCF निकालना हो, तो यदि अगर अपने को LCM निकालना हो तो अंश का तो लेना है LCM और हर का लेना है HCF। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। फिर यदि HCF लेना है तो अंश का तो लेना होगा HCF और हर का लेना होगा LCM। इस प्रकार ये होगा। फिर जैसे 2/5 और 4/14, 5/14 का अपन HCF निकाले तो क्या होगा कि 2 और 5 का तो लेना पड़ेगा अपने को HCF, और 5 और 14 का लेना पड़ेगा LCM। ठीक है, आ गई बात समझ में आपको। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करवाता हूँ जिसके माध्यम से आपका जो
जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अपन जैसे कि 625 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो 625 में किसका भाग जाएगा, 5 का। देखिए इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है क्योंकि ये विषम संख्या है, और 3 का भाग भी नहीं जा रहा, तो इस वजह से इसमें किसका भाग जाएगा, 5 का। जिसको भाग देना नहीं आता है, किसका जाता है किसका नहीं जाता है, वो डायरेक्ट भाग दे के भी देख सकते हैं। तो 625 में 5 का भाग कितनी बार गया, एक बार। फिर 5 दूनी 10 और 5 5 25। फिर वापस इसमें किसका जाएगा, 5 का। 5 5 दूनी 10 और 5 5 25। फिर वापस किसका जाएगा, 5 का। तो 5 एकम 5 और 5 5 25। फिर ऐसे ये एक आ गया। अब इन सबको गुणा करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो कितने आ गए, 625। तो इस प्रकार ये देखिए आप, तो इस प्रकार आपको घबराना नहीं है कि मैथ का जो आपके अंदर जो डर है उसको खत्म करना है। फिर देखिए अपन जैसे कि अपन 35 और 25 का एलसीएम निकालते हैं, 35 और 25। तो इनका एलसीएम कैसे निकलेगा, देखिए 35 में भी किसका भाग जाता है, 5 का। कितनी बार, 7 बार। 25 में कितनी बार, 5 बार। फिर 5 में किसका जाता है, 5 का। फिर 7 का एक बार। फिर 7 में 7 का भाग कितनी बार जाता है, एक बार। अब इन तीनों को क्या करना बताया था मैंने, गुणा। तो 5 को 5 से गुणा किया तो 25, और 25 को 7 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 7 पंजो 35 का 5, ऊपर लगे 3, 7 दूनी 14 और 3 17। तो कितना आ गया, 175। तो ये आ गया इसका एलसीएम। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसी का अगर अपन एचसीएफ निकाले तो किस प्रकार निकलेगा, जैसे कि अलग अलग करना पड़ेगा, 35 और ये आ गया 25। अब देखिए 35 में किसका भाग जा रहा है, 5 का। कितनी बार, 7 बार। 7 का एक बार। फिर 25 में 5, 5 एकम 5, 5 और 1। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 5। आई बात समझ में। तो एचसीएफ कितना हो गया, 5। अब देखिए जैसे मैंने भिन्न वाला बताया था आपको, जैसे कि अपन 2/10 और 5/20, इन दोनों का अपन एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, तो 2 और 5 का एलसीएम कितना आता है, देखिए 2,5। तो कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2 और 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 1 1। तो 5 दूनी 10, ये हो गया 10। ऊपर 10 आ गए। फिर 10 और 20 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ये 10 आ गया, ये 20 आ गया। फिर किसका भाग जाएगा, 2 का। तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। फिर 5 का एक बार। फिर 2 का जाएगा 10 बार। फिर 2, फिर 5 और 1। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, 2 और 5 कॉमन आ गए, 2 और 5 कॉमन आ गए। तो 2 इंटू 5 कितने हो गए, 5 दूनी 10। तो इस प्रकार जो इसका जो एलसीएम होगा वो इस प्रकार होगा, ठीक है दोस्तों। ऊपर वाली संख्या का लेना है एलसीएम और नीचे वाली संख्या ये दोनों है, इनका लेना है एचसीएफ। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं आगे। जैसे कि अगर एचसीएफ निकालना हो भिन्न वाली संख्या का तो किस प्रकार निकालेंगे, जैसे कि 2/10 आ गया। फिर 4/12 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार इन दोनों का एचसीएफ किस प्रकार निकालेंगे कि ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ लेना है, मतलब 2 और ये 4। 2 में किसका भाग जाएगा, 2 का एक बार। 4 में 2 का 2 और एक बार। तो 2 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 तो आ गए कॉमन, ऊपर आएगा 2। फिर 10 और 12 का जो एलसीएम लेंगे वो कितना आएगा, जैसे कि 2 का भाग देंगे तो कितनी बार, 5 बार। 12 में 6 बार। फिर 2 का, फिर 5, ये 3 और फिर 5 का और फिर 3 का, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। और 2 दूनी 4 और 4 पंजो 20 और 20 दिया 60, ठीक है। तो इस प्रकार जो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा, 60। तो 2/60 इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। अगली वाली जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको कराऊंगा एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखे हैं और जिनका जो महत्व है बहुत ही ज़्यादा है। तो इस प्रकार आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको आगे से आगे जो भी 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर कीजिए, ताकि आपको जो मिनिमम कंटेंट है और बेस्ट क्वालिटी के अंदर आपको प्रोवाइड करवाया जा सके। और देखिए दोस्तों, मेरा जो एम है वो ये है कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस आपको पूरा का पूरा बिल्कुल ही फ्री में अवेलेबल करवाया जाए यूट्यूब पर, ठीक है। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना है।